नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। बाढ़ और सूखा पर मीटिंग में बोले नीतीश कुमार, राज्य के खजाने पर पहला हक आपदा पीड़ितों का। आपदा और राहत पीड़ितों की बात करते हुए नीतीश कुमार बोले कि राज्य के खजाने पर पहला अधिकार किसी का होता है तो वो आपदा पीड़ितों का होता है। राज्य सरकार बाढ़ और सूखे की स्थिति में प्रभावितों को हर संभव मदद करती है। इससे जुड़े विभागों के अधिकारी इस बात को ध्यान में रखें और सतर्क रहे। नीतीश कुमार एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में संभावित बाढ़ व सूखे से पहले की तैयारियों की जाँच पड़ताल कर रहे थे। इसी बीच उन्होंने इससे जुड़े मंत्रियों, विभागीय अधिकारियों के साथ साथ सभी जिलों के डीएम और एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भूजल स्तर पर गंभीरता से नजर रखने को कहा। आरजेडी का संसदीय दल का नेता कौन? रेस में मीसा सबसे आगे। पटना में आज से राष्ट्रीय जनता दल की 2 दिवसीय संगठनात्मक बैठक से पहले मीसा भारती को लेकर चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि आरजेडी की संसदीय दल के नेता की रेस में सबसे आगे नाम मीसा भारती का चल रहा है। राजद के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि संसदीय दल के नेता पर आज और कल चर्चा होगी, जब पार्टी के सभी सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष, चुनाव प्रभारी और वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। ईओयू की पूछताछ में सिर्फ 2 ही अभ्यर्थी पहुंचे, 7 गायब। जानिए क्या सवाल पूछे गए। नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में ईओयू के कार्यालय में बुधवार को 2 अभ्यर्थियों से पूछताछ की गई। दोनों से करीब 3 घंटे तक पूछताछ चली। एक अभ्यर्थी बख्तियारपुर की ईशा भारती और दूसरी समस्तीपुर की रहने वाली है। पूछताछ के बारे में ईओयू ने कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों को एक साथ बिठाकर और अलग अलग भी पूछताछ की गई है। इनके अभिभावकों से भी जानकारी प्राप्त की गई है। सरकार से नाराज है के पाठक, फोन करके राजस्व विभाग से अपर मुख्य सचिव का अपना नेम प्लेट हटवाया। भारतीय प्रशासनिक सेवा के बहुचर्चित पदाधिकारियों बिहार के अपर मुख्य सचिव केशव कुमार पाठक उर्फ के पाठक ने राजस्व और भूमि सुधार विभाग के दफ्तर में लगा अपना नेम प्लेट हटवा दिया है। चर्चा है कि वो छुट्टी से लौटने के बाद राजस्व विभाग के एसीएस पद पर ज्वाइन नहीं करेंगे। सरकार ने छुट्टी पर जाने के बाद पाठक को शिक्षा विभाग से हटाकर राजस्व और भूमि सुधार का अपर मुख्य सचिव बनाया था। इस पद पर उन्हें छुट्टी से लौटकर योगदान देना है। सूत्रों के मुताबिक पाठक ने खुद दफ्तर में फोन करके अपना नेम प्लेट हटवाया है। कहा जा रहा है कि पाठक तबादले से नाराज हैं। 30 जून तक छुट्टी पर चल रहे पाठक के अगले कदम को लेकर अटकलबाजी शुरू हो गई है। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 14 फसलों की एमएसपी मंजूर। मोदी कैबिनेट की बैठक में 14 खरीफ फसलों के लिए एमएसपी को मंजूरी दे दी गई है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम मोदी का तीसरा कार्यकाल महत्वपूर्ण फैसलों के लिए है। किसानों पर फोकस रहेगा। सरकार का लक्ष्य दलहन में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। 2 लाख नए गोदाम बनाए जा रहे हैं। खाद के दाम कम रखे गए हैं। एमएसपी से किसानों को 2 लाख करोड़ का फायदा होगा। अररिया में पुल ढहने पर एक्शन में सरकार, निर्माण एजेंसी पर केस, 7 दिनों में मांगी जांच रिपोर्ट। अररिया के सिकटी प्रखंड में बकरा नदी पर बनकर तैयार पुल उद्घाटन से पहले ही ध्वस्त हो गया। नेपाल से नदी में पानी बढ़ने के बाद हल्के बहाव से ही पुल धराशायी हो गया। 31 करोड़ की लागत से बने इस पुल का निर्माण 3 चरणों में हुआ था। इस पुल से सिकटी व पुरसा कांटा के दर्जनों गांवों की लगभग 2 लाख आबादी को लाभ मिलता। 2021 में पुल तैयार हुआ, लेकिन अप्रोच पथ नहीं बना था। आरआरबी की एएलपी भर्ती में वैकेंसी बढ़कर 18,799 हुई। अभ्यर्थियों को मिलेगा फायदा। रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती के आवेदकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने जनवरी 2024 में निकाली गई लोको पायलट की वैकेंसी की संख्या में 3 गुना से ज्यादा इजाफा कर दिया है। अब रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती में पदों की संख्या 5,696 से बढ़कर 18,799 हो गई है। 1 सप्ताह के भीतर भर्ती की संशोधित आधिकारिक विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, जिसमें जोन वाइज व कैटेगरी वाइज पदों की बड़ी संख्या होगी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी के सभी जोनों को यह भी निर्देश दिए हैं कि वे वैकेंसी बढ़ने के बाद अभ्यर्थियों को फिर से चॉइस रिवाइज करने का अवसर दे। इसका मतलब है कि अब अभ्यर्थियों को अपने फॉर्म में अपनी वरीयता संशोधित करने का मौका मिलेगा। ट्रेन के स्लीपर और एसी कोच में ऐश से कर रहे थे सफर। आरपीएफ की पहुंचते ही मच गई खलबली। ट्रेन में गलत तरीके से यात्रा करने वालों की वजह से स्लीपर और एसी कोच के यात्रियों को अक्सर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा देखने में मिलता है कि रिजर्व्ड कोच में वैट टिकट लिए बिना ही लोग धड़ाधड़ घुसते चले जाते हैं। हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि जिनके पास वैलिड टिकट होते हैं वे अपनी बर्थ तक नहीं पहुंच पाते। एसी कोच में भी कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया में ऐसे वीडियो और तस्वीरें वायरल हुई हैं जिनमें अवैध यात्रियों के हुजूम को रिजर्व कोच में देखा जा सकता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी आरक्षित कोच में अनारक्षित टिकट के साथ लोगों के घुसने पर चिंता जता चुके हैं।
देवेश चंद्र ठाकुर के यादव मुसलमान बयान के बाद गिरिराज सिंह बोले, धोखेबाजों का काम नहीं करूंगा। सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के यादव मुसलमान वाले बयान पर अब बेगूसराय से सांसद और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने समर्थन करते हुए कहा कि मैं भी पीड़ा महसूस कर रहा हूं और मैं भी धोखेबाज लोगों का काम करने के पक्ष में नहीं हूं। दरअसल सीतामढ़ी में आभार सभा को संबोधित करते हुए देवेश ठाकुर ने कहा था कि उन्होंने यादव और मुसलमान के बहुत सारे काम किए, लेकिन इन लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया। अगर ये मेरे पास आएंगे तो उनका स्वागत है। बिहार के 40 में 21 सांसद दागी पप्पू यादव पर सबसे ज्यादा केस। 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए बिहार के 40 सांसदों में 50% से ज्यादा पर आपराधिक मामले हैं, जिनमें से 5 सांसदों पर हत्या के प्रयास से संबंधित मामले घोषित किए हैं और 19 पर गंभीर प्रकृति के अपराध के मामले हैं जो गैर जमानती है। साथ ही अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से जारी रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है।